हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास में आप देख सकते हैं आज एक मधानी मोटर है। और ये मोटर कस्टमर मेरे पास ऐसे ही लेकर आए हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका स्टेटर है और ये जो है मोटर का कवर है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कस्टमर ने पता नहीं क्या करा, घर पे कुछ रिपेयर करने की कोशिश करी है तो इसका कैपेसिटर अलग कर दिया, वायर अलग कर दी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इसका इंडिकेटर है वो देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसका जो स्विच है जो कि हमारा रोटेशन को चेंज करता है, ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉक करता है, तो ये वाला स्विच भी तोड़ दिया है। देख सकते हैं आप, ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसके कनेक्शन करेंगे, मोटर को चेक करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे और इसका स्विच भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सब आज हम करने वाले हैं। अगर आपके पास भी इस टाइप की मधानी मोटर है, यानी कि जिससे कि अपने मट्ठा वगैरह चलाते हैं, दही चलाते हैं, तो वो वाली मोटर अगर आपके पास है, वो वाली मशीन है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, इस वीडियो को देखकर आप अपनी मोटर के कनेक्शन भी कर सकते हैं और मोटर को चेक भी कर सकते हैं कि मोटर सही है या खराब है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम मोटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर मोटर के चार तार हैं। ठीक है, दो काले, देख सकते हैं, दो काले और दो लाल। ठीक है, तो जो लाल तार होते हैं उनको हम बोलते हैं रनिंग कॉइल, और जो काले होते हैं उनको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल हमारे पास दो हैं और रनिंग कॉइल हमारे पास दो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ही चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मैन लीड ले ली है, और ये जो मैन लीड है छोटी सी, इस मैन लीड को मैं लगाऊंगा सीरीज पर। इसको डायरेक्ट लाइट में नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखें। डायरेक्ट लाइट में लगाएंगे आपकी लाइट में फॉल्ट हो जाएगा या फिर इन्वर्टर खराब हो जाएगा। तो हमने इसको लगाया है सीरीज पर। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सीरीज ग्लो हो रही है इसको लगाने के बाद। सबसे पहले हम रेड वायर चेक करेंगे। तो देखिए, जब हम रेड वायर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए वायर में करंट आ गया है, अच्छे से स्पार्क कर रही है, मतलब हमारी ये वायर ठीक है। अब एक चीज़ और देखना है कि ये ब्लैक के साथ नहीं चलना चाहिए, ब्लैक के साथ करंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें ब्लैक के साथ करंट नहीं आ रहा है, मतलब ये सही है। इसी तरीके से अब हम ब्लैक वायर को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी सही से चल रही है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, स्पार्क बना रही है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और चेक करना है कि ये बॉडी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, बॉडी पर करंट नहीं आना चाहिए, ना रेड के साथ ना ब्लैक के साथ। ठीक है, बॉडी पर करंट नहीं आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो मोटर तो हमारी ठीक है। अब इसके कनेक्शन किस तरह से करना है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको कैपेसिटर चेक करना है, दोनों वायर इसकी लगाना है मेन लाइट पर। इसको आप मेन लाइट पर लगाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वायर जो है इनको मैं दोबारा से निकालता हूँ क्योंकि ये वायर थोड़े से मुझे खराब लग रहे हैं। ठीक है, तो मेन वायर जो हैं वो मैंने कैपेसिटर के दोनों निकाल दिए। इनको लगाता हूँ मैं पावर में और देखते हैं कि ये जो है कैपेसिटर चार्ज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैंने पावर में लगा दिया था और अब इसको देखते हैं स्पार्क करके। तो फिलहाल ये चार्ज नहीं हुआ, एक बार हम इसे और कोशिश करेंगे। टोटल आपको 3 बार लगाना है। अगर 3 बार में ये करंट को स्टोर नहीं करता है तो मतलब ये खराब है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटर हमारा सही है। अब हम बात करते हैं इसके इस वाले कवर की। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो कनेक्शन है इसके, वो किस तरह से करना है। ठीक है, बस कनेक्शन को अगर आपने समझ लिया तो आप कनेक्शन आसानी से कर लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो कनेक्शन करने के लिए देखिए, ये हमारी मेन की वायर है, और ये जो मेन की वायर है, एक वायर आपको, मैं थोड़ा डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, एक वायर आपको रेड कलर की स्विच पर लगाना है, और जो दूसरी वायर है स्विच से जो आप उठाएंगे वो वायर लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है,
दो वायर की हम जॉइंट बना देते हैं इस तरीके से। और ये जो है हमारी कॉमन वायर हो गई, ठीक है। तो एक वायर तो आप समझ गए, स्विच से डायरेक्ट यहाँ पर लगाना है। और जो दूसरी वायर है उसको आपको क्या करना है कि जो ब्लैक कलर की वायर है वो इस तरीके से देख लीजिए, आप स्विच पर लगाना है आपको, ठीक है। और स्विच पर लगाना है बीच वाले पॉइंट पर, जो बीच वाला पॉइंट होता है उस पर लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो स्विच होता है अप डाउन का, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। अप डाउन का स्विच किस तरीके का होता है तो देख लीजिए। मैं ये वाला स्विच लगाऊंगा, टू वे स्विच है ये। और देख सकते हैं इसमें टोटल 3 पिनें होती हैं। तो ब्लैक वाला आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाना है ब्लैक वाला मेन लीड का, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया आपने। अब बचे आपके दो टर्मिनल, ये दो टर्मिनल पर आपको ये दो वायर लगाना है, ठीक है। चाहे तो आप ब्लैक इधर लगा दें रेड इधर, या फिर रेड इधर लगा दें ब्लैक इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गए। अब बचा आपके पास कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है आपको इस स्विच पर लगाना है, जहां आपको ये वायर लगाना है वहां ही आपको ये लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको कैपेसिटर की भी कनेक्शन बता दिया। अब यहाँ एक चीज और छूट रही है और वो है हमारा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर जो है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से लगाना है। पहले मैं फटाफट से इसके कनेक्शन वगैरह कर लेता हूँ, कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से सही काम करेंगे या इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिकेटर जो लगाया है मैंने, तो वो लगाया है एक स्विच के आउट पर, यहाँ पर इस वाले तार पर, ठीक है। और दूसरा लगाया है अपने ब्लैक वाले तार पर जो मेन लीड का ब्लैक है, ठीक है। तो इंडिकेटर इस तरीके से लगाया है, स्विच हमने लगा दिया। और पहले मैंने आपको ये वाला स्विच दिखाया था ब्राउन कलर का, लेकिन ये चौड़ा स्विच है, इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो मजबूरी में मैंने फिर ये इस टाइप का स्विच लगाया है, ये वाला, ठीक है। ये भी बढ़िया काम करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे कनेक्शन कैसे हुए। उसके बाद ये कैपेसिटर जो है हम इस पत्ती के अंदर फिट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो इसको पहले यहाँ रख लेते हैं और इसको चेक करके देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कि ये कैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका टू पिन टॉप है, इसको मैं लगाता हूँ सीरीज पर,
सीरीज पर मैंने लगा दिया है। स्विच को करते हैं ऑन, और स्विच को ऑन करने के बाद में ये नहीं चल पाया, और इसको हम डाउन करते हैं तब भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अप पे भी नहीं चल रहा है, डाउन पे भी नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है इसका जो ये मेन वाला स्विच है ये खराब हो, ठीक है, या फिर इसकी जो मेन लीड है वो भी खराब हो सकती है। तो यहाँ पर इसको सीरीज पर लगाया है। अब हम इसको शॉर्ट करके देखेंगे किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो मैंने इसको शॉर्ट करा है, और शॉर्ट करने पर मोटर चल गई है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरफ को रख लेता हूँ मोटर, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख जाए। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रख ली मैंने मोटर। अब मैं स्विच को करता हूँ यहाँ से शॉर्ट। देखिए, देखिए मोटर चल गई है। अभी पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक छोटा सा टेप लगा लेता हूँ। ठीक है, तो टेप क्या है कि घूमेगा तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मोटर जो है वो चल रही है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया टेप। ठीक है, अब हम इसको स्विच को करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए घूम रही है मोटर। ठीक है, अब हम इसकी अभी किधर को घूम रही है, इस तरफ को घूम रही है। अब हम इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, इस वाले स्विच को, इस वाले स्विच को इधर को दबा के। अब ये जो है इस साइड को घूमेगी। ठीक है, क्योंकि वो वाला स्विच जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए ही लगाया गया है। ठीक है, ताकि जो मट्ठा है वो दोनों साइड को घुमा घुमा कर चले। तो इसको मैं अब फिर से शॉर्ट करता हूँ। देखिए डायरेक्शन अब उधर को हो गई इसकी। तो आप उस स्विच से जो है अप डाउन कर सकते हैं। अभी इसका ये वाला स्विच खराब है तो हम ये भी स्विच चेंज कर देंगे। फिलहाल मोटर के कनेक्शन बढ़िया से हो गए, मोटर एकदम बढ़िया से वर्क कर रही है। तो इस मोटर को आप इसी तरह आसानी से इसके कनेक्शन कर सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मोटर चेक करना, कैपेसिटर चेक करना, कनेक्शन करना, सब कुछ A to Z सिखा दिया है। अगर आपकी मोटर ये फूक गई है और आपको अगर इसका वाइंडिंग डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इस मोटर का वाइंडिंग डाटा भी आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।